जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आर ओ और PCS टेस्ट सीरीज में ये आज हम पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे। सेक्शनल टेस्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रमुख विशेषता नहीं है। संसदात्मक शासन, तो यहाँ पर देखिए संसदात्मक है, ओके। तो कह रहा है कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल की एकता, ये तीनों हैं। और ये जो है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये संसदात्मक में नहीं है। जबकि किस प्रणाली में होता है? अध्यक्षीय प्रणाली में, ठीक है, जो अमेरिका में है। तो ये अध्यक्षीय प्रणाली में होता है, न कि संसदात्मक प्रणाली में, ओके। तो इसका डी हो गया। आगे देखते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2, कार्यों एवं शक्ति का विभाजन। नंबर 3, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन है आपके केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2 और 3। तो इसमें जो है तीनों सही हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता, कार्यों की शक्ति का विभाजन और दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अपनी इंडिया में है। तो ये तीनों सही हैं, ओके। डी ऑप्शन। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है प्रांतीय संविधान समिति, ओके। बी में मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, संचालन समिति। और इधर इसके दिए हुआ है एक तरफ दूसरी सूची में कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ओके। तो देखिए इसके अध्यक्ष में दिया हुआ है HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और JB कृपलानी। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, ये आप जानते होंगे, सरदार पटेल जी थे, ओके। जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी साहब थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे तो JB कृपलानी जी थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? कठोरता व लचीलेपन की मिश्रण है, सही है। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, सही है। संसदीय प्रभुता और क्या हुआ है? न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय, सही है। और क्या कह रहा है? अध्यक्षात्मक सरकार। जबकि क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है संसदात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के लिए प्रमुख प्रावधान हैं। राज्यपाल का कार्यालय, ये 1935 के शासन अधिनियम द्वारा था, सही है। राज्यपाल का कार्यालय 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। न्यायपालिका की ढांचा 1935 से, और आपातकाल की घोषणा भी 1935 से ली गई है। तो ये तीनों सही हैं, ओके। ये जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसी से ये चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पे लगभग जो भारतीय संविधान में 2/3 चीज़ें हैं, ये अधिकतर चीज़ें भारतीय संविधान की 1935 से ही ली गई हैं। यहाँ पे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, तो ये सब 1935 से ही लिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई हैं 2 और इसका मिलान करना है। संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और संसद के दोनों सदनों में इसका संयुक्त बैठक, ओके। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, कौन कहाँ से लिया गया है, इसको हमको मिलान करना है। तो संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? जैसा कि आप जानते होंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ओके। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। न्यायिक पुनरावलोकन USA से पुनरावलोकन, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ओके। तो इसका मिलान करने पे कौन सा ऑप्शन मिलता है? बी, 2, 3, 4, 1, ओके। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में असत्य है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, और मई 1950 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया। यहाँ पे असत्य पूछा है, यही गलत है आपका। क्यों? क्योंकि ये मई 1950 नहीं, 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था भारत, ठीक है।
1949 में, ना कि 1950 में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित युग्म है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, नागरिकता पर तदर्थ समिति यश वरदचारी और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कह रहा है कि गलत सुमेलित कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है और गलत सुमेलित बताना है हमको। तो इसमें जो है बी, राष्ट्रध्वज समिति जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। इसके राष्ट्रध्वज समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? समितियां दी हुई हैं और पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी इसमें से किसके अध्यक्ष नहीं थे। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति और संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति। ओके, तो इसमें से बताइए किसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे? तो संघीय समिति के थे, संघ शक्ति समिति के थे, संघीय संविधान के थे, राज्यों के लिए थे और इसके नहीं थे। जो संघीय संविधान वित्तीय प्रावधान समिति थी इसके सदस्य कौन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के नलिनी रंजन सरकार थे। नलिनी रंजन सरकार, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड थे, न कि इससे जवाहरलाल नेहरू जी इस समिति में नहीं थे। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। कांग्रेस जब बनी थी, वो जब संविधान सभा बनाना था तो उसमें एक विशेषज्ञ समिति बनी थी, कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा इस संविधान सभा में। तो उस मसौदे को तैयार करने के लिए जो संविधान सभा का मसौदा था उसको तैयार करने के लिए 8 जुलाई 1946 को एक समिति बनाई गई थी। 8 जुलाई 1946 को, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, एम आसफ अली, के.एम. मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. सेठ, ये लोग थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1, 2 और 3। के.एम. मुंशी, डी.आर. गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू थे और बी.आर. अम्बेडकर जी नहीं थे। बी.आर. अम्बेडकर जी केवल एक ही समिति में थे, किसमें? प्रारूप समिति, और वो किसी में नहीं थे, ठीक है। तो बी.आर. अम्बेडकर जी गलत हो जाएंगे, नहीं है वो। और 1, 2 और 3 ये तीनों हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथन दीजिए। जो है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान पांडुलेखन के 7 सदस्य थे। तो ये सही है और दोनों सही हैं, ठीक है। 1, 2 दोनों सही है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। दिया हुआ है संविधान प्रारूप समिति के सदस्य पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन लोग थे संविधान समिति के अध्यक्ष, वो संविधान समिति के सदस्य। तो भीमराव अम्बेडकर साहब तो अध्यक्ष ही थे, तो ये तो रहेंगे ही। और बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी थे। तो 7 लोग थे टोटल। तो 4 ये हो गए, 3 लोग और कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ओके, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ओके। और एक थे एन माधव राव, एन माधव राव, ओके। और एक लोग थे टी.टी. कृष्णमचारी, टी.टी. कृष्णमचारी। तो ये 7 लोग थे, बाकी ये चारों तो थे ही। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों थे, ओके। बाकी 3 अलग से थे। 13 दिया हुआ है, सूची 2 दी हुई है, उनका मिलान करना है। राज्यों का संघ, समवर्ती सूची, मौलिक अधिकार, विधि शासन। तो ये चीज़ें कहाँ से ली? राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कनाडा को कहा जाता है, और इंग्लैंड से। तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? राज्यों का संघ जो है ये लिया गया है आपका कनाडा से। राज्यों का संघ कनाडा से। समवर्ती सूची जो है, तो समवर्ती सूची नहीं, राज्यों का संघ जो है ये लिया गया है आपका समवर्ती सूची आपकी कनाडा से ली गई है, ओके। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ जो कनाडा है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से कनाडा से। मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिया गया है और विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, ओके।
तो राज्यों का संघ जो है वो कनाडा से लिया गया है। ओके, संघीय शासन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार यूएसए से। और विधि का शासन इंग्लैंड से। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सही है ए पार्ट, 3, 1, 2, 4। ओके, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करने का सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल ने। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो स्वतंत्रता प्राप्त करना था, और अब जबकि स्वतंत्रता मिल चुकी है तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये भंग नहीं होगी तो लोग आगे आने वाले चुनाव में इसी के नाम पे कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलवाई थी, इसी के नाम पे वोट मांगा करेंगे, जो कि ठीक नहीं रहेगा, जो कि और उसको भंग नहीं किया गया तो उसका परिणाम आज तक चल रहा है कि लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो आज भी कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस नाम पे वोट मांगते हैं। तो गांधी जी ने सुझाव दिया था कि इसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन बंद नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेल को पहचानना है। ओके, गलत सुमेल को पहचानना है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1949। और संविधान बनाने हेतु संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए 10। तो ये कह रहा है गलत सुमेल है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11। कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ना कि 10 अधिवेशन हुए थे। ओके, बाकी तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख लिया कीजिए और अपने हिसाब से आंसर देख के तब देखा कीजिए कि मैं आंसर क्या लगा रहा हूँ, कौन सा आंसर सही है। ओके, और इसमें ये था कैबिनेट मिशन, इसके जो सदस्य थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पेंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ओके, ये 3 लोग इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सूची दी हुई है, इनका मिलान करना है। आसफ अली, बलदेव सिंह, वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली, ये राजनेता दिए हुए हैं। और इधर दिया हुआ इनका मंत्रालय, जो पहली बार जो मंत्रिमंडल बना था उसमें इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? तो रक्षा, रेलवे, वित्त और गृह सूचना। तो गृह मंत्रालय तो आप सब जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी को मिला होगा, ठीक है। लियाकत अली को रेलवे मिली थी, ठीक है, नहीं, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला था और आसफ अली जी को रेलवे मंत्रालय मिला था। ओके, तो इसका 2, 1, 4, 3 बी पार्ट। चलिए, भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों की संख्या थी, कितनी महिला सदस्य थी? 11, 13, 14 या 15? तो 15 महिला सदस्य थी, जो पहली बार भारतीय संविधान सभा जो बनी थी उसमें जो महिला सदस्य थी वो 15 थी। 2 सूची दी हुई है, मिलान करना है। संविधान संशोधन, नागरिकता अधिकरण और सहकारी समितियां। ये कह रहा है भाग यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368, भाग 3, भाग 9। तो बताना है कि कौन से संविधान के किस भाग में कौन सा संविधान संशोधन, नागरिकता, ये सब कौन से उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखिए, संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 से है, ठीक है। नागरिकता भाग 2 में है, और अधिकरण भाग 14 का में है, और सहकारी समितियां भाग 9 में है, 9 खा में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए पार्ट, 2, 3, 1, 4, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए? तो ये पंजाब, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये कहाँ से शामिल हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से शामिल हुए थे। ओके, बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद जी। तो किसके द्वारा? ये तो बहुत सरल सवाल है, तो इसको आप लगा सकते हैं
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जो पहली बार चुना गया था सदस्यों को, जो जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव होता है ना लोकसभा का, तो जो सांसद चुने जाते हैं तो पहली बार जो चुना गया था वो कितने लोगों पे एक सांसद चुना गया था, तो 10 लाख व्यक्तियों पे चुना गया था। ओके, 10 लाख व्यक्तियों पे एक नेता चुना गया था, एक सांसद कह लीजिए या एक सदस्य कह लीजिए। ठीक है, उस समय टोटल सदस्यों की जो संख्या बनाई गई थी 389 थी। 389 में से 292 जो अंग्रेज़ों का अधिकार था जिस क्षेत्र पे, वहाँ से आते थे। 4 कमिश्नरेट से इन लोगों को क्या किया जाता था, इन लोगों को डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाता था। तो ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे जो कमिश्नरेट क्षेत्र थे, और 93 देसी रियासतों से आए थे सदस्य। 93 सदस्य कहाँ से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है, राजाओं के प्रतिनिधि होते थे ये लोग। टोटल 389 सदस्य थे। चलिए, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किस स्थान से, ये आ गया करंट अफेयर, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। भोपाल मध्य प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश और उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से तो आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश तो चारों में दे दिया। तो बताइए कौन से क्षेत्र से, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से किया गया था, तो शहडोल मध्य प्रदेश से किया गया था। ओके, शहडोल मध्य प्रदेश से इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया था। ओके, चलिए, इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लक्ष्य इसका जो है 2047 रखा गया है इसके उन्मूलन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या गुजरात में। तो ये कहाँ किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ओके, मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किया किसने था, तो इसका उद्घाटन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, ये क्या था कि ये 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन है। ठीक है, क्या है, हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन है। इसका थीम क्या था, ठीक है, इसका थीम पूछा जा सकता है। तो इसका थीम था अंतिम मील तक पहुंचना। क्या था, लिख लीजिए कहीं पे, अंतिम मील तक पहुंचना। ओके, अंतिम मील तक पहुंचना। ठीक है, इसका जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था उद्घाटन मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश है कौन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। भारत तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। ओके, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है किसको, अनिल चौहान, मनोज पांडे, डीडी राकेश पाल और इसमें से कोई नहीं। तो आप थोड़ा सा पॉज करके ये सब आंसर दे सकते हैं। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, डीडी राकेश पाल, डीजी राकेश पाल को। बाकी आपके सीडीएस हैं, आप जानते होंगे। ओके, अनिल चौहान जी। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश है भारत, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो कौन है, भारत। ठीक है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी किया है किसने किया है, भारत ने किया है। कौन सा जो कितनी बार कर चुका है भारत इससे पहली बार, तो ये पहली बार किया है भारत ने, इससे पहले कभी नहीं किया था। तो भारत ने किया है, पहली बार किया है। ठीक है, ये वाला सम्मेलन। और हुआ कहाँ है, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुआ है। और प्लस इसमें जो फसाई है उसका भी दोनों के सहयोग से
हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन सा या से विषय आरक्षित विषय थे? सिंचाई, न्याय, वित्त, जेल, पुलिस या उपर्युक्त सभी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है आरक्षित विषय कौन थे? तो ये सिंचाई, न्याय, वित्त, जेल, पुलिस, ये तीनों ये सब थे। क्यों? देखिए, भारत शासन जो अधिनियम था 1919, इसने प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में शुरू कर दी थी। ठीक है, तो प्रांतों में जो है जब द्वैध शासन प्रणाली जब चालू हुई तो यहाँ पे एक विषय हो गया आरक्षित। ठीक है, एक विषय हो गया आरक्षित और एक विषय हो गया क्या? आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जो होते थे इसको जो है एक केंद्र गवर्नमेंट चलाती थी, बाकी जो छोटे विषय थे, छोटे मोटे काम, वो देखता था राज्य। ठीक है, प्रांतों में। तो जो सिंचाई, न्याय, वित्त, जेल, पुलिस, ये सब हस्तांतरित ही था, मतलब ये सब केंद्र के अंडर में ही था, न कि राज्य में। इसी में बंदरगाह भी आता है, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण के काम, औद्योगिक जो विवाद हो जाया करते थे वो सब, तो सब केंद्र ही देखती थी। ठीक है, तो वो सब आरक्षित में आते थे, बाकी छोटे काम हस्तांतरित में आते थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संविधान के मूल के संरचना के तत्व हैं? न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो कह रहा है कि संविधान के मूल संरचना। ठीक है, जो संविधान की मूल संरचना, तो ये चारों हैं। ओके, तो 1, 2, 3 और 4 मूल ढांचा, जो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल ढांचा के खिलाफ नहीं कोई कानून बनाया जा सकता है, तो वही मूल संरचना बता रहा है। ठीक है, और मूल ढांचा है क्या क्या? तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पे जब अब कोई विवाद आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है कि नहीं ये विषय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम में सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक, माउंटबेटन की योजना, उद्देश्य प्रस्ताव और प्रारूप समिति का गठन। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। ठीक, माउंटबेटन योजना ये आई थी 3 जून को, 3 जून, लेकिन कब? 1947 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था ये कब हुआ था? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर लेकिन 1946 को। और पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था, ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ आपका 9 दिसंबर को। ठीक, फिर उद्देश्य प्रस्ताव, तीसरे नंबर पे माउंटबेटन योजना और चौथे नंबर पे प्रारूप समिति। तो 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 बी पार्ट। ओके, जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है इसमें हम क्वेश्चन को बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व कराना का प्रयास करते हैं कि आपका समय बचे। आप अगर उसका आंसर खुद से देना चाहते हैं, एक बार अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो उसको पॉज करके और देख लिया कीजिए कि कौन सा आंसर सही है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा कीजिए कि मैं कौन सा लगा रहा हूँ। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो उसमें सुधार कर लीजिए और कहीं नोट्स बना के लिख लिया कीजिएगा। चलिए, अखंड प्रचंड क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।